आज के डेट में बी फाइनेंसर के ऊपर ज़्यादातर वीडियोज़ को आप चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम ऐसी वीडियोज़ है जो म्यूचुअल फंड के टॉपिक पे बनाई गई है। जैसे म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किए जाते हैं, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसे बनाई जाती है, कैसे रिव्यू किए जाते हैं, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। स्टॉक के भी वीडियो मिलेंगे, लेकिन कंपैरिजन टू म्यूचुअल फंड बहुत ही कम वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के साथ जो कुछ भी मैं महसूस करता हूँ, जो कुछ भी मैं फील करता हूँ, वो मैं लोगों के साथ आसानी के साथ शेयर कर सकता हूँ। दूसरी बात, म्यूचुअल फंड में आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसके ऊपर हम 4-5 पॉइंट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे जो इस मैटर पर है कि आपको क्यों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या रीजन्स हैं। तो 4-5 रीजन्स के ऊपर हम बात करेंगे। यकीनन इस रीजन्स को सुनने के बाद आप बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगे कि म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए एक लाइक करके शेयर भी कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। और आपको किसी तरह की कोई भी बात करनी हो, बात पूछनी हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। 100% वहां पर आपको रिप्लाई मिलने वाला है। म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसका सबसे पहला रीजन है सेविंग्स ऑफ टाइम। यहाँ पर लोगों के टाइम बहुत ही बच जाते हैं। यहाँ पर स्टॉक मार्केट की तरह एक एक स्टॉक को आपको एनालाइज करने की जरूरत नहीं होती है। स्टॉक मार्केट में आपको एक एक स्टॉक को एनालाइज करने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस करने पड़ते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आप सिंपली ये समझ लीजिए कि चार्ट के जरिए, ग्राफ के जरिए आपको ये चीज़ें पता करनी होती हैं कि मार्केट इसके लिए क्या हो सकता है। मतलब ये है कि इस शेयर के प्राइस ऊपर जाने वाले हैं या नीचे आने वाले हैं। उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है, जैसे कि कंपनी का बुक टू बिल रेशियो क्या है, इसके ऑर्डर बुक क्या है, उसके बाद ये किस तरह के प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, किस तरह के प्रोजेक्ट पे ये काम करने वाली है आने वाला फ्यूचर में, इसका फ्यूचर क्या है, क्या फ्यूचर में कंपनी बहुत कुछ अच्छा कर सकती है, पी रेशियो क्या है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत होती है, जिसके लिए आपको नॉलेज भी चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज है तो आपके पास टाइम भी होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज है बट आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड के केस में हमें ऐसा कुछ भी करना नहीं पड़ता है। एज ए इन्वेस्टर हमें किसी एक फंड को सेलेक्ट करके वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत होती है। फिर हमारे लिए ये सारे काम फंड के जो फंड मैनेजर होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, जिन्हें कई सालों का एक्सपीरियंस होता है, वो हमारे लिए ये काम करते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर ज़्यादा सरदर्दी पालने की ज़रूरत नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि म्यूचुअल फंड एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स होती है, समझ रहे हैं कि नहीं। अब एक मैंने कहा ना कि एक म्यूचुअल फंड को आप सेलेक्ट कर लीजिए, उसमें मतलब कई सारे स्टॉक्स होंगे उसकी पोर्टफोलियो में, 30, 40, 50, 60 और कई सारे ऐसे म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाएंगे जिनकी पोर्टफोलियो में आपको 100 से भी ज़्यादा स्टॉक्स मिलते हैं। अब स्टॉक किस बेस पर सेलेक्ट करना है, कौन सा स्टॉक खराब है, कौन सा स्टॉक अच्छा है, ये इन चीज़ों का डिसीजन हमें नहीं लेना पड़ता है। इन चीज़ों के डिसीजन लेने के लिए मैंने आपको कहा है कि एक्सपर्ट होते हैं जो हमारे लिए ये डिसीजन लेते हैं। अब ये सारे काम जो हमारे लिए एक्सपर्ट करते हैं, जो कि एएमसी की तरफ से फिक्स किया गया होता है, उनको हमें कुछ फ़ी देनी पड़ती है, जिसे हम एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। अब एक्सपेंस रेशियो ये फंड टू फंड कैटेगरी वाइज के हिसाब से ये डिपेंड करती है कि किस तरह के फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहां पर आपको कितने एक्सपेंस रेशियो देने पड़ सकते हैं। इंडेक्स फंड की अगर बात की जाए तो इंडेक्स फंड में एक्सपेंस रेशियो आपको बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, लेकिन वो फंड जिन्हें एक्टिवली मैनेज किया जाता है उसके एक्सपेंस रेशियो आपको ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। और जो फंड एक्टिवली मैनेज किए जाते हैं उनके भी एक्सपेंस रेशियो आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे। मैंने आपको कहा ना कि ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कैटेगरी के ऊपर। और दूसरी बात कि फंड टू फंड भी ये डिपेंड करती है। अगर सेम कैटेगरी के कुछ फंड ऐसे होंगे जिनके कम होंगे और कुछ फंड ऐसे होंगे जिनके एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होंगे। तो म्यूचुअल फंड में हमारा काम सिर्फ इतना है कि एज ए इन्वेस्टर हम एक अच्छा फंड सेलेक्ट करें और टाइम टू टाइम हम अपनी पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहें। अब पोर्टफोलियो कैसे रिव्यू किया जाता है, अगर इसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को आप देख लीजिए। 100% आप प्रो लेवल का पोर्टफोलियो रिव्यू कर सकते हैं। उसके बाद म्यूचुअल फंड में आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसका दूसरा रीजन है इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन। देखिए, जब भी म्यूचुअल फंड की बात हो वहां पर एसआईपी की बात ना हो तो मुझे लगता है ये थोड़ी अजीब वाली बात हो जाती है। जैसा कि आपको पता ही है कि म्यूचुअल फंड में आप 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है लमसम का और दूसरा तरीका है एसआईपी का। एसआईपी के जरिए जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन बिल्ड होती है। अब इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन क्या है? इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन का ये मतलब है कि एक आदत से आपको पड़ने लगती है कि हाँ, मुझे टाइम पर अपनी एसआईपी करनी है। वहाँ पर 2 तरीके से आप या तो डायरेक्टली एसआईपी कर सकते हैं जो कि ऑटोमेटेड होता है। उसमें क्या होगा कि आप एक डे
डेट सेट कर देंगे, उसके बाद मंथली बेसिक के हिसाब पे हो या 6 माही तिमाही के हिसाब से हो, जैसे भी हो। ज़्यादातर लोग मंथली करते हैं एसआईपी, तो मंथली आप एक डेट सेलेक्ट करेंगे, वो 1 से लेकर 30 तारीख के कोई भी तारीख हो सकती है, और एक रकम आप चूज़ करेंगे, फिक्स अमाउंट आप चूज़ करेंगे कि हाँ मुझे 1000 की एसआईपी 15 तारीख को या 20 तारीख को करनी है, तो ऑटोमेटिक वो आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट होकर वो आपके चुनिंदा फंड में और चुने हुए फंड में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। दूसरा ये है कि आप डायरेक्टली आप चाहें तो मैनुअली भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि 15 तारीख को, हर 15 तारीख को आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप एसआईपी डायरेक्टली ना करके आप ये सोचें कि भाई हर 15 को मैं मैनुअली करूंगा, तो ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये वाला होता है कि किसी तरह से अगर मार्केट में कोई बैड न्यूज़ आ गई या किसी और दूसरे इमोशन में या किसी भी परेशानी की वजह से हो सकता है, या हो सकता है आप भूल भी जाएंगे, तो इन सारे प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है आपका डिसिप्लिन बैड हो जाए, आपका डिसिप्लिन ख़राब हो जाए। लेकिन जब आप एसआईपी के ज़रिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऑटोमेटेड आपके सिस्टम रहते हैं इन्वेस्टमेंट के, तो वहाँ पर डिसिप्लिन ब्रेक नहीं होते हैं, जिसकी वजह से एक इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन बिल्ड होता है। देखिए, अगर एसआईपी की बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि एसआईपी सिर्फ आप म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं, बल्कि आप एसआईपी स्टॉक में भी कर सकते हैं, उसके अलावा भी और भी जगहों पे कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक में मैंने बताया ना कि स्टॉक में प्रॉब्लम वही वाली हो जाती है कि बहुत सारा टाइम आपको देने की ज़रूरत होती है और जानकारी की भी ज़रूरत होती है। और देखिए, स्टॉक में एसआईपी ना करने की एक ये भी वजह हो सकती है कि कोई ज़रूरी नहीं कि एक स्टॉक के साथ आप लंबे समय तक के बने रहें। हो सकता है किसी रीज़न की वजह से उस स्टॉक को आपको अपनी पोर्टफोलियो से रिमूव करना पड़ जाए और कोई दूसरा स्टॉक उसकी जगह ऐड करने की ज़रूरत पड़ जाए। आप कहेंगे कि ये म्यूचुअल फंड में भी तो हम कर सकते हैं फंड के साथ, कि कोई फंड में से हम निकल जाएं और कोई फंड हम दूसरा ऐड कर लें, तो इसके ऊपर भी हम आगे आने वाले पॉइंट में ज़रूर बात करेंगे। उसके बाद म्यूचुअल फंड में आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसका तीसरा रीज़न है बाई एंड होल्ड लॉन्ग टाइम। इसका क्या मतलब होता है? मतलब ये होता है, मैंने आपको कहा ना पीछे कि आप स्टॉक में ज़्यादा दिनों तक बने नहीं रहेंगे, मतलब आपको कभी भी किसी रीज़न के कारण उस स्टॉक को रिमूव करना पड़ेगा, उसकी जगह दूसरा स्टॉक आपको ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब म्यूचुअल फंड में आपको इसलिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि यहाँ पर किसी भी म्यूचुअल फंड को सिलेक्शन के बाद आप उसमें लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहें, और यहाँ पर म्यूचुअल फंड खरीदने के बाद आपको लंबे समय तक के होल्ड करना पड़ता है, और होल्ड करना ही चाहिए। बार बार म्यूचुअल फंड से एग्जिट होना, फिर नए म्यूचुअल फंड में एंट्री करना, फिर उससे भी एग्जिट होना, फिर नए म्यूचुअल फंड में एंट्री करना, म्यूचुअल फंड एक्चुअली में इस चीज़ के लिए है ही नहीं है और इन कामों के लिए है ही नहीं है। म्यूचुअल फंड के केस में ऐसा होता है कि जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड को खरीदते हैं तो वहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते रहने की ज़रूरत पड़ती है, और वो भी डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत होती है। साथ में अगर आप एसआईपी के जरिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्लस डिसिप्लिन आपका बना हुआ है, तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रिटर्न्स आपको इसलिए भी देखने को मिलते हैं कि वहाँ पर कंपाउंडिंग के बेनिफिट आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद म्यूचुअल फंड में आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसका चौथा रीजन है स्टार्टिंग फ्रॉम मिनिमम अमाउंट। अब इसका क्या मतलब होता है? देखिए, इसका ये मतलब होता है कि आप बहुत कम पैसे से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने कहा ना एसआईपी के जरिए आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये दूसरा या तीसरा रीज़न था। तो इसमें क्या होता असल में ये है कि आप 100 रुपये से भी एसआईपी कर सकते हैं, 500 रुपये से भी एसआईपी कर सकते हैं। वहीं पर अगर स्टॉक मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो स्टॉक के ज़्यादातर स्टॉक आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आप 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में बहुत ऐसी जगह है और बहुत ऐसे फंड हैं जिनमें आप 100 रुपये से एसआईपी कर सकते हैं, 500 से 1000 से कर सकते हैं, और कैटेगरी वाइज जिस हिसाब किताब से आपके गोल हैं उस हिसाब किताब से आप यहाँ पर फंड का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। अब लास्ट में मैं अपनी बात करता हूँ कि पर्सनली मैंने स्टॉक में निवेश करके और म्यूचुअल फंड में निवेश करके क्या महसूस किया है। हॉनेस्टली बता रहा हूँ आपको, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे ना तो बार बार आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई चल क्या रहा है, मतलब किस तरह के परफॉर्म हो रहे हैं, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें उतना ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हॉनेस्टली बता रहा हूँ, जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे ना तो बार बार आपका ध्यान उसी तरफ जाएगा, बार बार आपका ख्याल उसी तरफ जाएगा कि मेरे स्टॉक के साथ क्या हो रहा है, किस तरह के परफॉर्म हो रहे हैं, मार्केट में क्या चल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा आपका दिमाग उस तरफ उलझा हुआ रहेगा। तो ये चीज़ मैंने मेजर डिफरेंस मैंने पाया है। अब ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अब ये ज़रूरी नहीं आपके साथ होता होगा। आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया है स्टॉक मार्केट में तो आपको कैसा फील हो रहा है, ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन पर्सनली ये चीज़ मैंने फील किया है कि जब आप स्टॉक में निवेश करेंगे ना तो बार बार आपका ख्याल अपने स्टॉक की तरफ जाएगा कि भाई क्या हो रहा है मेरे स्टॉक के साथ। अब लास्ट में एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा। देखिए, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं कि मैं स्टॉक मार्केट को बुरा कह रहा हूँ। मैंने आपको शुरू में ही कहा है कि स्टॉक मार्केट में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको टाइम की ज़रूरत होती है, नॉलेज की ज़रूरत होती है। ये दोनों चीज़ें अगर
है तो बिल्कुल स्टॉक मार्केट में आप निवेश कर सकते हैं, वहाँ पर आप मल्टी बैगर रिटर्न्स बना सकते हैं भाई। तो ये मतलब नहीं है मेरी इस वीडियो बनाने का कि मैं स्टॉक मार्केट को बुरा कर रहा हूँ या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना चाहिए, ख़राब है, पैसे खराब, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा सिर्फ मकसद ये है कि म्यूचुअल फंड में आपको ये बताना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड में आदमी के पास टाइम न रहे, नॉलेज न रहे, फिर भी वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है और बहुत ईजिली कर सकता है। लेकिन जब स्टॉक मार्केट की बात आती है तो अगर टाइम नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे लोग स्टॉक मार्केट में बेनिफिट बना पाएंगे या कुछ अच्छा कर पाएंगे। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि वो अपने हो सकते हैं कैपिटल को भी गंवा दे, ऐसा भी हो सकता है। तो फाइनली इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि आपको स्टॉक मार्केट में कब निवेश करना चाहिए, किस कंडीशन में निवेश करना चाहिए और म्यूचुअल फंड में क्यों निवेश करना चाहिए। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ भी बात करनी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। फिर मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।